Hi everyone. So today in this video we'll continue the series of Muslim law, and in this particular video we'll be discussing the sources of Muslim law, ancient sources and the modern sources. So here as you can see I have made a chart in which on the left hand side there is the primary sources and the right hand side there are modern sources. So the primary or ancient sources are divided into four parts. They are Quran, Sunnah, Ijma and Qiyas. And modern sources are also in four in number: custom, judicial decisions, legislations and justice, equity and good conscience. So first of all let's know what do you mean by sources. सोर्स होता क्या है? जैसे हमने हिंदू लॉ में भी पढ़ा था कि दे आर सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, यहाँ हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. सोर्सेज होता क्या है? So by sources of any law we mean the original material where the content of that law are to be found and are made available to us. Sources क्या है? Original material जिससे हम एक law के content को found करते हैं, एक law के content को हम study करते हैं, उस original material को बोलते हैं sources. ठीक है, चलिए अब start करते हैं primary sources से. Yes, so primary sources. Primary sources are those sources which the Prophet himself directed to be the sources of Muslim law. ये वो sources हैं जिन्हें Prophet मोहम्मद ने खुद ने डायरेक्ट किया था कि they are the sources of Muslim law. These sources are therefore of highest quality and importance in their respective order. Because Prophet मोहम्मद ने खुद इन्हें sources डायरेक्ट किया है, इसलिए ये हाईएस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट इंपॉर्टेंस प्रिजर्व करते हैं, राइट. सो अब हमारा प्राइमरी सोर्स में पहला सोर्स है कुरान. कुरान सब जानते हैं, होली बुक ऑफ मुस्लिम्स. द वर्ड कुरान इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कुर्रा एंड प्रॉपरली सिग्निफाइज द रीडिंग और दैट विच ऑट टू बी रीड. तो कुरान जो है वो बेसिकली एक अरेबिक वर्ड कुर्रा से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है रीडिंग या फिर विच ऑट टू बी रीड, जिसे पढ़ा जा सके या पढ़ना. इट कंटेन्स द वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड एज कम्युनिकेटेड टू प्रॉफिट. कुरान के अंदर क्या है? कुरान के अंदर वो वर्ड्स हैं जो गॉड ने प्रॉफिट को कम्युनिकेट किए थे. इट इज द बेसिस ऑन विच द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम रेस्ट अपॉन. कुरान वो बेस है इस्लाम का, वो बेस है जिससे इस्लाम का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस्लाम का स्ट्रक्चर जिस पर रेस्ट करता है. कुरान रेगुलेट्स द इंडिविजुअल, सोशल, सेक्युलर एंड द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द मुस्लिम. कुरान एक मुस्लिम के इंडिविजुअल, सोशल, रिलीजियस, सेक्युलर, स्पिरिचुअल, कल्चरल लाइफ को रेगुलेट करता है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुरान एक कुर्रा वर्ड से डिराइव हुआ जो कि अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है दैट ऑट टू बी रेड. और कुरान के अंदर वो वर्ड्स मेंशन है जो कि गॉड ने कम्युनिकेट किए थे प्रॉफिट को, प्लस प्रॉफिट थ्रू एंजल गब्राइल के थ्रू गॉड ने प्रॉफिट को कम्युनिकेट कराए थे. ठीक है, एंड कुरान जो है वो बेसिस है इस्लाम के स्ट्रक्चर का. एंड कुरान रेगुलेट्स द इंडिविजुअल, सोशल, सेकुलर, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द मुस्लिम. नाउ Quran is the first and the paramount source of Muslim law. ये first and the most important source होता है Muslim law का. Quran is a holy or divine book of Muslims, as you all know. It contains 6,000 verses divided into 3 parts and 114 chapters. कुरान जो कि एक होली बुक है मुस्लिम्स की, उसके अंदर 6,000 वर्सेस हैं जो कि 3 पार्ट्स और 114 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, so this was the first and the paramount source of of Muslim law, that is Quran. Now second primary source is Sunnah. The term Sunnah literally means a procedure or a way of action that is some kind of practice and precedent. Sunnah जो word है उसका literal meaning होता है procedure या फिर किसी काम को करने का way, a way of action. ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि प्रीवियसली की गई कोई एक्टिविटी, कोई प्रैक्टिस या फिर कोई प्रीसीडेंट. ठीक है, इन मुस्लिम लॉ इट हैज़ कम टू बी मीन एज डीड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट.
मुस्लिम लॉ में सुन्ना एज अ सोर्स कैसे रोल प्ले करता है, इसमें सुन्ना का मीनिंग है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो अपने टाइम में जो भी प्रैक्टिसेस करते थे, जो डीड्स करते थे, जो उनके वे ऑफ एक्शंस थे, दे वर कंसिडर्ड एज सुन्ना एंड दे वर डीम्ड एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. Thus, the Quran is said to contain the very words of God, while Sunnah embodies the practices, deeds, and the actions of Islamic religion. जैसे कुरान तो गॉड के खुद के कहे हुए वर्ड्स कंटेन करता है, लेकिन सुन्ना contains the practices, deeds, and actions of Islamic religion. Whatever the Prophet said, whatever the Prophet did, without reference to God, is treated as his tradition, is treated as sunnah, and is a second source of Muslim law. जो कुछ भी प्रॉफिट ने अपनी लाइफ में किया, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा विदाउट रेफरेंस टू गॉड, वो ट्रेडिशन कंसिडर किया जाता है, वो सुन्ना माना जाता है, और वही हमारे मुस्लिम लॉ का सेकेंड सोर्स है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. सुन्ना का क्या मतलब है? प्रोसीजर और वे ऑफ एक्शन या फिर सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने लाइफ टाइम किया, डीड्स की, प्रैक्टिसेस की, एक्शंस किए, जो कि विदाउट रेफरेंस टू गॉड थे. नाउ वेयर द वर्ड्स ऑफ गॉड कुड नॉट सप्लाई एन अथॉरिटी फॉर अ गिवन रूल ऑफ लॉ, प्रॉफिट्स ओन वर्ड्स वर ट्रीटेड एज एन अथॉरिटी because it is believed that even his own sayings derive from the inspiration from God. बहुत टाइम ऐसा आया, बहुत से केसेस ऐसे आए जहां पर या जिस चीज़ के लिए कोई रूल ऑफ लॉ नहीं स्टेब्लिश था, या उस रूल ऑफ लॉ के ऊपर गॉड के कोई वर्ड्स प्रोवाइडेड नहीं थे, या हम सिंपली कह सकते हैं कि कुरान में उससे रिलेटेड कोई चीज़ मेंशन नहीं थी. तो यहाँ पर प्रॉफिट के खुद के वर्ड्स या प्रॉफिट के खुद के एक्शंस एज एन अथॉरिटी डील करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रॉफिट की खुद की सेइंग्स या उसके खुद के उनके जो खुद के डीड्स है प्रॉफिट मोहम्मद के, वो गॉड की ही इंस्पिरेशन से डिराइव हुए हैं. एक बार दोबारा समझते हैं. वेयर द वर्ड्स ऑफ गॉड कुड नॉट सप्लाई एन अथॉरिटी फॉर अ गिवन रूल ऑफ लॉ, प्रॉफिट्स ओन वर्ड्स वर ट्रीटेड एज एन अथॉरिटी बिकॉज it is believed that even his own sayings derive inspiration from God. Now Sunnat has three classes: Sunnatul Fail, Sunnatul Qawl, and Sunnatul Takrir. Now what is Sunnatul Qawl? It means conduct, which includes the doings of Prophet. मतलब Prophet मोहम्मद साहब ने जो अपनी लाइफ टाइम में जो उनकी डीड्स थी, जो उनके डूइंग्स थी, जो उनकी वर्क ऑफ एक्शंस थे, वो कहलाते हैं सुन्नतुल फेल. सुन्नतुल कॉल क्या है? वर्ड स्पोकन, मीन्स द अटरेंसेस, द सेइंग्स, द वर्ड्स दैट प्रॉफिट मोहम्मद स्पोक आर सुन्नतुल कॉल. नाउ सुन्नतुल तकरीर मीन्स साइलेंस. नाउ एट लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉफिट मोहम्मद remained silent. So his silent was considered, his silence was amounted to be a consent, to be a approval. So this was known as Sunnatul Takrir. It means the silence of Prophet in answer to a question which was put before him for a decision. Silence amounted implied consent or approval of a rule of law. ऐसे बहुत सारे समय आया जिसमें किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के आगे कोई क्वेश्चन रखा, कोई रूल ऑफ लॉ से रिगार्डिंग, तो वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कोई कुछ नहीं बोला, ही रिमेन साइलेंट. सो इट शोड हिज इम्प्लाइड कंसेंट, इट शोड हिज अप्रूवल. तो दिस इज नोन एज सुन्नतुल तकरीर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सुन्नत. नाउ द थर्ड सोर्स इज इज्मा. The third source of law, both from the point of time and point of importance, is Ijma. Right? Quran and Sunnah look to the past, while Ijma and Qiyas deal with the future of the Islamic jurisprudence. जो पहले दो sources हैं Qiyas और Sunnah, वो past of Muslim law के बारे में हमें बताते हैं, while Ijma and Qiyas they deal with the future of Islamic jurisprudence. When Quran and traditions could not supply any rule of law for a new problem, ऐसा टाइम था जब
कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर कुरान और ट्रेडिशंस में हमको एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नहीं मिला किसी न्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड, सो द लॉ नोइंग पर्सन्स, द जूरिस्ट, द मुस्लिम जूरिस्ट used to agree unanimously and gave their common opinion over that point. ऐसे बहुत से टाइम है जब कुरान में या फिर सुन्ना में हमको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो उस दौरान जो लॉ नोइंग पर्सन होते थे, जो मुस्लिम जूरिस्ट होते थे, वो लोग साथ में बैठते थे, किसी पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते थे, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे अग्री करते थे, ठीक है, एक कॉमन ओपिनियन अपना डिलीवर करते थे, ठीक है, और उसे को हम इज्मा कहते हैं. सो द पर्सन्स हैविंग द नॉलेज ऑफ लॉ वर कॉल्ड मुस्तहिद्स. जिन लोग, भाई जो मैंने बोला कि लॉ नोइंग पर्सन, उन्हें क्या बोलते हैं? मुस्तहिद्स. सच कंसेंसस ओपिनियन और अनोनिमस डिसीजन ऑफ जूरिस्ट वर टर्म्ड एज इज्मा. मैंने बताया अभी कि जो उन लोग का एक कॉमन कंसेंसस ओपिनियन रहता था या जो उनका डिसीजन होता था, उसको हम बोलते हैं इज्मा. Now, according to अब्दुल रहीम एक बहुत बड़े लीगल स्कॉलर हैं, तो अकॉर्डिंग टू हिम इज्मा में बी डिफाइंड एज अग्रीमेंट ऑफ जूरिस्ट एमंग द फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. एक किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के फॉलोअर रहे हैं, उनका जो भी सोल्यूशन रहता है, जो भी अग्रीमेंट होता है एक पर्टिकुलर आंसर पे या एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे, उसे हम इज्मा बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पे अब्दुल रहीम साहब ने बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोअर हैं उन्हें मुस्लिम जूरिस्ट का रेफरेंस दिया है. नाउ द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ because through ISMA it was possible to lay down new principles in accordance with the changing needs of Islamic society. जैसे मैंने ये बताया था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सामने आए या जैसे प्रॉब्लम सामने आई जिसमें कुरान या फिर ट्रेडिशन में उसका सेटिस्फैक्ट्री या फिर एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर जो इज्मा है वो एज अ सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि इज्मा में जैसे कि चेंजिंग इन्वायरमेंट है, चेंजिंग सोसाइटी है, इसमें लोगों की चेंजिंग नीड्स होती हैं, नई नई प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, तो न्यू प्रॉब्लम्स नीड द न्यू प्रिंसिपल्स विच कैन ओनली बी विच वी कैन ओनली गेट थ्रू डिस्कशन, थ्रू द न्यू कंसेंसस ओपिनियंस, आइडियाज और डिसीजंस. तो वो इट कैन बी पॉसिबल टू गेट दोज न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी थ्रू इज्मा ओनली, राइट. नाउ इज्मा इज of three kinds: isma of jurist, isma of companions of prophet, and isma of people. Now the last source is qiyas. Qiyas is the last primary source of Muslim law. In the Arabic knowledge, qiyas means measurement. In other words, it means to establish an analogy. कियास का अरेबिक मीनिंग है मेजरमेंट, किसी चीज़ को मेजर करना. और अगर हम जनरली बात करें तो कियास मीन्स कि एक अनुमान लगाना, एक एनालॉगी को एस्टैब्लिश करना, ठीक है. इफ देयर वाज एनी प्रॉब्लम बिफोर द सोसाइटी ऑन विच द टेक्स्ट कुरान, सुन्ना एंड इज्मा वर साइलेंट, देन कियास वाज अप्लाइड टू गेट द लॉ. बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे जिसमें कुरान, इज्मा और सुन्ना साइलेंट थे या वहाँ पे हमको आंसर नहीं मिलता, तो एट दैट टाइम कियास इज अप्लाइड टू गेट द लॉ. It was a method of comparing the problem of society with a similar problem for which solution was given in the texts. जितने भी कुरानिक टेक्स्ट हो गए या फिर सुन्ना टेक्स्ट थे, तो इज्मा का कियास का क्या काम था कि प्रेजेंट डे प्रॉब्लम को कंपेयर करते थे उस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम को जो कि उन टेक्स्ट में गिवन हो, कि उस वक्त इस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड था वो क्या आज की हमारी प्रॉब्लम से सेटिस्फैक्ट्री आंसर प्रोवाइड कर सकता है. तो दिस वॉज ऑल अ गेम ऑफ एनालॉगी, ठीक है. दिस इज द फोर्थ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, दैट इज कियास. सो वी आर डन विद कुरान, वी आर डन विद सुन्ना, इज्मा एंड कियास, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंडरी सोर्सेस. सेकेंडरी सोर्स फर्स्ट कम्स इज द कस्टम्स. Customs is also known as urf, ठीक है. So before Islam, the Arabs were governed by the customary laws.
When Islam came into existence, most of the customs were found by the Prophet to be evil and bad. Such bad custom totally abolished by him and he declared them to be un-Islamic. इस्लाम से पहले अरबिक लॉज में बेसिकली जो अरब का जो प्रॉब्लम होता था, जो अरब्स थे वो कस्टमरी लॉज से गवर्न किए जाते थे, ठीक है. जब इस्लाम एग्जिस्टेंस में आया तो मोस्ट ऑफ द जो कस्टम्स थे वो प्रॉफिट साहब को ईविल या बैड लगे, ठीक है, और उन्होंने उन कस्टम्स को अबॉलिश कर दिया और उन्हें अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया, ठीक है. बट देयर वर सर्टेन प्री इस्लामिक कस्टम्स लाइक डावर, तलाक एक्सेट्रा विच वर गुड एंड टॉलरेबल. बट सबको नहीं किया, कुछ उनको लगा कि कुछ जो कस्टम है, जो प्री इस्लामिक कस्टम है, जो वो गुड, वो अच्छा है, वो टॉलरेबल है, जैसे कि डावर हो गया, तलाक हो गया, तो उन कस्टम्स को उन्होंने वॉइड अनाउंस नहीं किया था, ठीक है, उन्हें अबॉलिश नहीं किया गया था. नाउ लेट्स सी कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कस्टम क्या है. सो रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कस्टम्स आर एज फॉलोज. जनरल प्रिविलेंस इन कंट्री इज नेसेसरी. जरूरी है कि जो कस्टम है वो पूरा कंट्री में प्रिवेल करता हो, उसको जनरली सब लोग जानते हो. द प्रैक्टिस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कस्टम, ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल नोज दैट कस्टम एंड दे आर फॉलोइंग, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कस्टम, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. इट मस्ट बी टेरिटोरियल. Custom must be immemorial, which means beyond human memory, ठीक है. It should be immemorial. It must be ancient, and it should not be opposed to the public policy. It should not be immoral. It should not be against the public policy, ठीक है. These were the basic requirement of a valid custom. So this was the first modern source. Now next is the judicial decisions. Judicial decision. This includes the decision of Privy Council, Supreme Court, as well as the High Courts of India. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी हो सकता है, किसी प्रिवी काउंसिल का डिसीजन भी हो सकता है, या किसी इंडिया के हाई कोर्ट का डिसीजन भी हो सकता है. दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ. इन डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर केसेस जजेस इनंसिएट व्हाट द लॉ इज. किसी भी पर्टिकुलर केस को डिसाइड करते हुए तो जजेस क्या देखते हैं कि क्या लॉ लगना चाहिए, या व्हाट पर्टिकुलर लॉ प्रोवाइड द जस्टिस. These decisions are regarded as precedent for future cases and the courts are bound to follow the precedents. किसी पर्टिकुलर केस में जो भी हमको डिसीजन प्रोवाइड किया है जज ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, उन जजमेंट्स को एज अ प्रेसिडेंट कंसिडर किया जाता है फॉर द फ्यूचर केसेस, एंड जजेस ऑफ द कोर्ट्स आर बाउंड टू रेफर दोज प्रेसिडेंट्स, ठीक है. नाउ देयर इज वन केस लॉ, ममूरा बीबी वर्सेस जुबाइदा बीबी. In this case, the Privy Council allowed the interest on the unpaid dower. इसमें क्या हेल्ड हुआ था, प्रिवी काउंसिल ने अनपेड डावर को के ऊपर इंटरेस्ट को अलाउ कर दिया था, ठीक है. इट्स अ जनरल नॉर्मल केस लॉ. नाउ थर्ड सोर्स, मॉडर्न सोर्सेस, लेजिस्लेशन. इन इंडिया Muslims are also governed by various legislations passed either by parliament or by state legislature. हमारे इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत सारे लेजिस्लेशन से भी गवर्न होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट ने बनाया हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने उन्हें फॉर्मुलेट किया हो. गॉड इज द सुप्रीम लेजिस्लेचर एज पर इस्लाम. इस्लाम के अकॉर्डिंग गॉड सुप्रीम लेजिस्लेचर कंसिडर किए जाते हैं. दिस लेजिस्लेशन ब्रिंग्स सम मॉडिफिकेशंस विच आर एज फॉलोज. गॉड तो हमारे सुप्रीम लेजिस्लेचर हो गए, लेकिन जो रिसेंट जो पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाती हैं वो लेजिस्लेशंस उसमें कुछ ऐड ऑन कर देते हैं. जैसे कुछ हमारे रिसेंट इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेशंस पास हुए हैं, दे आर रिलीजन टॉलरेशन एक्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1850, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, Shariat Act 1937. This is the most important act, Shariat Act 1937. So these are certain legislations which are made for Muslim law. So here we are done with the complete sources. We are done with ancient, we are done with modern sources. इसमें एक और सोर्स है मॉडर्न सोर्स, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस. वही कि जो भी अगर जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है वो इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, उन नॉर्म्स को फॉलो करते ही प्रोवाइड करना चाहिए. सो दिस इज इट, वी आर डन. सोर्सेज इन द नेक्स्ट वील स्टडी द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, do subscribe, share, like. Bye bye.